दिवाली से पहले खुफिया एजेंसियों के हाथ बहुत बड़ी सफलता लग गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने मिलकर 3 राज्यों में छापेमारी की और एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया। पिछले 2 दिनों से चल रहे ऑपरेशन के दौरान आईएसआईएस के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 आतंकियों को दिल्ली से और 1 आतंकी को रांची से गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से हथियार और बम बनाने का सामान भी बरामद हो गया है। आतंकियों की पहचान आफ्ताब और सूफियान नाम से हुई है, जो मुंबई के रहने वाले बताए गए हैं, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी रांची से हुई है उसकी पहचान दानिश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। दिल्ली की स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ करने के लिए 3 राज्यों में छापेमारी की, जिसमें दिल्ली, मुंबई और झारखंड राज्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में 2 और रांची से 1 आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी सफलता जो है वो फिलहाल हाथ लग चुकी है। 3 राज्यों से आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। केमिकल, आईईडी बम बनाने का सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो रही है। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और इसी बीच एक खास मेहमान पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। वेद भूषण जी, जिस तरीके से हम लगातार स्लीपर सेल का नाम सुनते हुए काफी लंबे वक्त से आ रहे हैं, जहां पर स्लीपर सेल जिस तरीके से एक्टिव होते हैं उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। रांची से भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से भी गिरफ्तारी हुई है और ये लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। अब स्थिति क्या बन सकती है? किस तरीके से खास तौर पर स्लीपर सेल को और तेजी के साथ इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या कुछ कार्रवाई होती है? देखिए, जब भी त्योहार आते हैं या कोई ऐसा ओकेजन होता है प्रदुमन, जब ये जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव होना चाहते हैं, चाहे वो 15 अगस्त का टाइम हो, 26 अगस्त का टाइम हो, या हिंदुओं के बड़े त्योहार आते हैं, दीपावली, होली है, तो उस टाइम इनकी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा संदेश या मैसेज दिया जाए जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर पता लगे कि इस्लामिक जो टेरर है वो अभी जिंदा है। देश के अंदर जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव हैं, और उनकी मदद करने के लिए आईएसआईएस बाहर से उनको सपोर्ट करता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, उनको और तमाम सुविधाएं जो उनको बॉम्ब ब्लास्ट के लिए या चाहिए या टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए चाहिए, वो अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस्लामिक कंट्रीज में एक मैसेज पहुंचाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज के लिए संलिप्त रहते हैं। और जब जब भी मौका आता है तो वो कोशिश करते हैं। परंतु दूसरी तरफ हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है और हमारी इंटेलिजेंस है, एनआईए है, तमाम कोशिश करती रहती है कि कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे कानून के जद के अंदर लाया जाए। इसी के अंदर ये जो 5 टेररिस्ट डिफरेंट स्टेट से पकड़े गए, झारखंड से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उसी क्रम के अंदर ये टेररिस्ट की गिरफ्तारी हुई है। और तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती स्टेज पर है, बहुत सारी जानकारी निकल कर आएंगी। चार्जशीट के रूप में तमाम दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उनको देखेगा। इनका उद्देश्य केवल हिंसा फैलाना और गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देना था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, जो तमाम तीनों स्टेट की पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय एक टेररिस्ट गैंगस्टर्स हैं उनका भंडाफोड़ किया है। इनकी बैकग्राउंड, इनकी कॉल डिटेल्स, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, इनके बैंक्स के डाटा तमाम निकाले जाएंगे और तमाम एनालिसिस किए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। और संभावना है कि और भी लोग इन लोगों को इनडायरेक्टली रूप से या दूसरे कंट्रीज से इनकी मदद कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये तमाम यंगस्टर्स हैं जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, ये तमाम यंगस्टर्स हैं, इनको बहकाया फुसलाया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, धर्म के नाम पर इनको मिसगाइड किया जाता है कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटीज करोगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी स्थान पर रखेगा, बड़ी अच्छी पोजीशन पर रखेगा, आप कामयाब जिंदगी में हो जाओगे। तो ये इस तरह के लुभावने प्रकरण देकर इन युवाओं को बहकाया फुसलाया जाता है। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के गैंगस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने, हमारी स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। गाहे बगाहे इस तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं या इस तरह के जो रास्ते से भटके हुए युवा हैं, उनको पुलिस अरेस्ट करती रहती है। सरकार इस बारे में पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि अभी हाल में बांग्लादेश में, नेपाल में
और कुछ पड़ोसी राज्यों के अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं, अफगानिस्तान है, तो उनमें इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के तत्वों पर निगाह रखना जरूरी है, क्योंकि ये मौका निकालकर तमाम तरह के दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना आपने कहीं इनकी आपके गिरफ्तारी जो है व्यूअर्स वो ने बेहद ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 आतंकी जो है वो अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन वेदभूषण जी, एक चीज मैं जरूर समझना चाहूंगा आपसे कि स्लीपर सेल से चीजें उगलवाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और पुलिस भी काफी कुशलता पूर्वक इस काम को अंजाम देती है कि ज्यादा से ज्यादा उनसे चीजें उगलवाई जा सके। इनके साथ संपर्क में और कौन कौन लोग हैं वो पता लगाने में कितनी कठिनाई आती है? देखिए, आजकल डिजिटल का टाइम है। ये जो टेररिस्ट हैं, हम्म। ये हर तरह के गैजेट्स को इस्तेमाल करना जानते हैं। उनके पास मोबाइल्स और तमाम तरह के एआई इक्विप्ड होते हैं, परंतु पुलिस भी आज की डेट में वेल इक्विप्ड है, हर तरह से तैयार है। और सबसे बड़ी चीज है, आज जो नया कानून 2024 में भारत में लाया गया था, उसमें जो डिजिटल एविडेंस है, पहले उनको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था, परंतु अब वो प्राइमरी एविडेंस बन चुके हैं। तो ये जो जितने भी ये मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं या कहीं कैश के ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो डिजिटल की शेप में होते हैं, और वो बतौर सबूत इनके खिलाफ, खुद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जब डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इनके तमाम जो कनेक्शंस हैं खंगाले जाएंगे। पाकिस्तान से कनेक्शन है, अफगानिस्तान से या दूसरे किसी कंट्रीज से कनेक्शंस हैं, वो तमाम चीजें आज डिजिटल के रूप में मुहैया हैं, जो इनके लिए सजा के लिए काफी सबूत बनेगी। और आने वाले समय में इस तरह के मुकदमों में सजा होना लगभग तय है, क्योंकि डिजिटल इम्प्रिंट आप कितना भी मिटा दें, अपने मोबाइल से कोई भी चीज डिलीट कर दें, परंतु उसके जो निशान वो रह जाते हैं। वो इस तरह के लोग चाहें तब भी नहीं मिटा सकते। तो आने वाला समय इस तरह के लोगों के लिए और मुश्किलात होने वाला है, क्योंकि ना तो बेल हो पाएगी और सजा वाले केसेज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चूंकि शुरुआती जी। स्टेज पर है, हमें और इंतजार करना चाहिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने के बाद में जब चार्जशीट के रूप में इनके खिलाफ जो तमाम सबूत बताएगी, तब उसके बाद में सही स्थिति का आकलन हम और आप दोबारा बैठकर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वेदभूषण जी, इनके नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि लालच दिया जाता है, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो किसी और चीज का हो। पाकिस्तान से इनके जो हैंडलर हैं वो इनसे संपर्क साधते हैं, तो उस नेटवर्क के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? खासतौर पर एटीएस काम कर रही है, एसटीएफ काम कर रही है, और आप बता भी रहे हैं कि पुलिस काफी अत्याधुनिक अब हो चुकी है, हर चीज को बड़ी कुशलता के साथ पकड़ा जाता है। लेकिन इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में और क्या कुछ चीजें पुलिस को लानी चाहिए, जिससे एक जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो पाए? देखिए प्रद्युमन, ये चूहा बिल्ली का खेल है। कभी चोर आगे, कभी पुलिस आगे, वो उस पीछे है। तो ये स्थिति ऐसी है कि तमाम चीजें लगातार दूसरी तरफ से भी कोशिश की जाती हैं। आपने पाकिस्तान का नाम लिया और दूसरे कंट्रीज का नाम लिया, वो लोग भी कोशिश करते रहते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस भी हर समय चौकन्ना रहती है इस तरह के तत्वों से। तमाम उनके जो नेटवर्क है उनको क्रैक किया जाता है, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स हासिल किए जाते हैं, जो मुखबर हैं उनके बारे में बताते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद मुखबरी करना चाहते हैं, पुलिस के गुप्त सूचना देते हैं। तो इस तरह के जो गैंग्स हैं उनको हालांकि बस्ट करना पुलिस के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि ये तमाम इस्लामिक पैटर्न पर काम करते हैं। केवल इसके अंदर कि मुस्लिम और मुस्लिम लोगों को ही कनेक्ट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, जो कि बड़े हार्डकोर होते हैं। परंतु जो आज डिजिटल का टाइम है, तमाम चीजें पुलिस के नेटवर्क में होती हैं, कौन किस तरह से एक्टिविटीज है, कौन कहाँ उनके जो गुर्गे हैं काम कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, वो तमाम चीजें निगाह में रखी जाती हैं, जिस वजह से इस तरह के लोगों को क्रैक किया जाता है, इस तरह के गैंग्स को बस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, कानून के दायरे में लाया जाता है, अदालतें उसके ऊपर निर्णय करती हैं। अभी आपने देखा कि शर्जील इमाम जैसे बहुत बड़े, जिसने देश को तोड़ने की कोशिश की थी, उसको हाई कोर्ट ने किस तरह लताड़ा है बेल देने के नाम पर। अब वो सुप्रीम कोर्ट भागे हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि इस तरह के लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये आजीवन कारावास जेल में रहने चाहिए। कितने लोगों को ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितने लोगों को मार सकते हैं इनकी एक्टिविटीज। ये बहुत बड़ा एक खतरा देश के लिए पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए जो पुलिस एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के केसेस को कोर्ट में बियॉन्ड डाउट प्रूव करें, साबित करें कि ये लोग उग्रवादी एक्टिविटीज के अंदर थे। और आज तमाम कोर्ट्स इन चीजों को समझती हैं, इसलिए शर्जील इमाम या और दूसरे टेररिस्ट हैं बड़े लंबे समय तक जेलों के अंदर हैं। तो इनके लिए आने वाला समय हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल होगा। या तो ये अपने पाकिस्तान या जहां पर इनके आका हैं वहां चले जाएं। हिंदुस्तान में इस तरह के लोगों की कोई जगह आने वाले टाइम में नहीं है। इनके लिए ये खतरों का समय है, यहाँ पर अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा की गई है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्पेशल सेल काफी तेजी के साथ यहाँ पर काम भी कर रहा है, लेकिन स्लीपर सेल की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर गिरफ्तारी देखने को मिलती है। यानी कि ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अभी और भी लोग स्लीपर सेल के तौर पर दिल्ली सहित और भी ऐसे शहर है जहां पर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो सांप जो है, बिच्छू हर जगह बैठे हुए हैं। केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत से स्टेट तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है जहाँ इन सांपों की बहुत बड़ी तादाद है। तो वो लोग, हमेशा उनकी कोशिश होती है कि बांग्लादेश के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते इस तरह के नासूर को कैसे भेजा जाए, कैसे पनपाया जाए। तो ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, लोकेटेड है कि कहाँ पर उनकी लोकेशन हो सकती है। वहां पर हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ में नेक्सस भी पाया गया है, वो उनको पूरी मदद करते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पैसा मुहैया कराते हैं। ये बिल्कुल एक सत्य है। केरल के अंदर आपने कई बार इस तरह के इंसिडेंट आए हैं। वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल खुलेआम उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार बैठी। वेस्ट बंगाल तृणमूल सरकार पूरा उनका हर समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। परंतु हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो बाकायदा चौकन्ना रहती हैं और इस तरह के लोगों पर अक्सर कार्रवाई होती रहती है। स्लीपर सेल कितना भी अपने आप को छिपाकर एक्टिविटीज करें, उनको एक्सपोज करना हमारा काम है। इसलिए इस तरह के गैंग्स गाये बगाए एक्सपोज होते रहते हैं और जेलों के जहां इनकी जगह है वहां उन पहुंचाए जाते रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि डिजिटल जिस तरीके से काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये डिजिटली इनकी गले का फंदा बनता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से आसानी से गिरफ्तारी हो जाती है इन लोगों की। हाँ, जिस तरह प्रद्युमन मैंने पहले ही बताया था कि अब ये जो डिजिटल एविडेंस है इसको बतौर प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट के माध्यम से कोई भी चीज किसी को मैसेज करते हैं या इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल चीज या क्रिमिनल एक्टिविटीज आपके नेटवर्क से पाई जाती हैं तो वो आपके लिए गले का फंदा बन सकता है। आप उनको डिलीट भी कर देंगे। आप, यदि आपके पास कोई व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आपने कोई मैसेज डिलीट भी कर दिया, पर उसके इम्प्रिंट मोबाइल में या इंस्ट्रूमेंट के अंदर रह जाते हैं, या लैपटॉप या जिस इंस्ट्रूमेंट का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको रेस्टोर करना अब बहुत इजी चीज है। जो हमारी फॉरेंसिक लैब्स हैं उनमें इनको रिट्रीव किया जा सकता है, जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और आने वाले टाइम में और मुश्किलात होने वाली हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत अच्छा समाचार है कि तमाम चीजें, तमाम कानून आज पुलिस के और हमारे देश के हित के अंदर बनाए गए हैं।